बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। गजा लहू लहू, इसराइल की दरिंदगी की इंतहा, रक्त आमेज मनाजर, बाबर 11 मुकम्मल फेल, BCCI इवेंट, रिजवान से बदतमीजी और पेट्रोल कितना सस्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे गजा में होने वाली सूरत हाल से। तो गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइली फौज ने गजा में घुसकर दरिंदगी की इंतहा कर दी है। 24 घंटों में मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अल्टीमेटम के दौरान शहर छोड़ने वालों पर भी गोलियां बरसाई गई हैं, जिसमें 70 फलस्तीनी शहीद हुए और शहदा की तादाद 2200 से भी तजावुज कर गई है। 9000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक गजा में 700 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। उधर हमास की कार्रवाइयों में 1300 फलस्तीनी हलाक जबकि 3000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में इजराइल की दरिंदगी की इंतहा, सेहूनी फोर्सेस ने मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इजरायली फोर्स के हाथों बच्चों और खवातीन का भी कत्लेआम जारी है। 20 लाख फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी गई। बिजली पानी की फरहामी भी बंद है। फलस्तीनी शहरी अपने मासूम बच्चों की लाशें हाथों में उठाए दुहाइयां देते हुए दिखाई देते हैं। एम्बुलेंसेस हैं, ना ही अस्पतालों में दवाइयां हैं। लाशें रखने की भी जगह नहीं है। बच्चों ने अपने हाथों पर नाम लिखना शुरू कर दिए। कहा कि अगर वो शहीद हो जाएं तो वालिदैन को पहचानने में आसानी हो जाएगी। इजरायली दरिंदों ने पहले फलस्तीनियों को गजा से निकलने की डेडलाइन दी, फिर शहर छोड़कर जाने वाले काफिलों को रास्ते में निशाना बनाया। गोलियों और बमों से पूरे काफिलों को उड़ा दिया गया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने वाज़ेह कर दिया। अपने बयान में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक के सरबराह का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस है। फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर आलमी बेहिसी को तारीख़ में सियाह अल्फाज में लिखा जाएगा। मुजाहिदीन इसराइल से टकराने के लिए तैयार हैं। गजा से इनखला का हुक्म कोई नहीं मानेगा। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसराइल को बदतरीन शिकस्त भी देंगे। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन जो मुसलमान मुल्क हमारा साथ नहीं दे रहे, उन्हें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा से इनखला का इसराइली मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी इजलास में गुंजानाबाद शहर पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC ने इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी वजारती इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। OIC के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा को गजा में इसराइली हमलों पर आलमी बरादरी की खामोशी से सदमा पहुंचा है। जिस तरह इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, इससे दुनिया का अमन तहबाला हो सकता है, जबकि आलमी बरादरी होश करे और इसराइल को गजा में कत्लेआम से रोके। गजा में इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, भारत की मदद से निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहा रहा है। अफसोस का मुकाम है कि आलम इस्लाम बेहिसी का मरकज बन चुका है। गजा के मजलूम बच्चे ने आलम इस्लाम की बेहिसी और माजरत ख्वाहाना रवैये पर दर्द आवाज़ में सदाए एहतजाज बुलंद कर दी है। बच्चा पूछ रहा है कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है वो ताकतवर हुक्मरान, कहाँ है अरब ममालिक जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश हैं। गजा में इसराइली फोर्स की बमबारी। मिस्ट्री चैनल का मेज़बान गजा में बच्चों और पनाह गुज़ीनों के बारे में बुलेटिन के दौरान फिर जज्बात में खुद पर काबू नहीं रख सका, फूट कर रो दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, स्कॉटलैंड के लीडर हमजा यूसुफ की सास गजा में फंस गईं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने गजा की सूरत हाल को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है इस पर आलमी खामोश तमाशाई बनी हुई है। हो सकता है हम फिर कभी ना मिले। गजा पर इसराइल के जारहाना हमले, निहत्ते शहरियों और बच्चों का कत्लेआम, 50 इस्लामी ममालिक समेत तमाम
तमाम आलमी ताकतें खामोश, लेकिन अवाम गजबनाक इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में घरों से बाहर निकल आए। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी आज इसराइली जारहियत के खिलाफ रैलियाँ शुरा BBC के हेडक्वार्टर से वस्ती लंदन की मुख्तलिफ शाहराहों से मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर तक गए। फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने पर इसराइल नवाज न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की खातून को असलहा दिखाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानियों के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। मुल्क भर में गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कराची, हैदराबाद, पेशावर, खानपुर, टूबाटेक सिंह, जैकबाबाद, भावनगर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की गई। समाजी राब्तों के इदारे मेटा ने फेसबुक से कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के पेजेस को हटा दिया है। कुद्स न्यूज़ इंतजामिया ने फेसबुक पेजेस को हटाने की मजम्मत करते हुए कहा कि मेटा इंतजामिया ने इसराइल के दबाव में आकर हमारे पेजेस को हटा दिया है। उनका ये इकदाम इजहार राय की आज़ादी की सरीहन खिलाफ वर्जी और मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाने की एक घिनौनी साजिश है। वाज़ेह रहे कि कुद्स न्यूज़ का फेसबुक पेज ब्लू टिक तस्दीक शुदा था, जो कि मेटा इंतजामिया को माहाना फ़ीस अदा करता था। इस पेज से लाखों अफराद फ़लस्तीन से मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबरें देखते और पढ़ते थे। जमात इस्लामी ने कराची के तमाम तबकात को फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की दावत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मार्च फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए किया जा रहा है। ये अरब और अजम का मसला नहीं, हमारे ईमान का मसला है। आर्मी चीफ तमाम इस्लामी ममालिक के फ़ौजी सरबराहान को फ़ोन करें और मुतालबा करें कि इसराइल को बमबारी से रोका जाए। मस्जिद अक्सा पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी सिर्फ इस मार्च की मेज़बान है। ये जो फ़लस्तीन मार्च है, ये अहल कराची की तरफ से फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का मार्च है और मैं तमाम सियासी, पेशावराना और मजहबी तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर हर वो शख्स जो इंसानियत का दर्द रखता है, हर वो शख्स जो ये चाहता है कि जो सेहूनी अज़ाइम है उसको खाक में मिलाया जाए और मजलूमों के साथ खड़ा हुआ जाए, ये उसका मार्च है। तो यकीनन ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में एक छोटी सी हकीर सी कोशिश होगी उन लोगों के मुकाबले में जिनके बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, जिनकी खवातीन पर बमबारी हो रही है। ये अरब और अजम का मसला नहीं है, हमारे ईमान का मसला है। इसलिए मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब फोन करें दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों के आर्मी चीफ को और एक फौरी तौर पर इजलास तलब करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने वाला सिस्टम एक्टिव हो गया है। लाहौर में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो गया है। लेस्को के 80 से ज़ायद पीरियड स्ट्रिप कर गए, जबकि गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे और सरगोदा, ननकाना साहब, फिरोजवाला में सड़कों पर पानी जमा हो गया। चकवाल और तिलागंग में तेज़ बारिश और यालाबारी हुई है, जबकि नौशहरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। गिलगित के पहाड़ों से सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बाबूसर और देवसाई में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई की, जबकि कराची, हैदराबाद, ठट्टा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी 16 से 17 अक्टूबर को बारिश का इम्कान है। और मौसम के बाद बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच की। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स ने खेल के तीनों शोबों में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। 192 रन का हदफ भारत ने बगैर किसी बड़ी मुश्किल के हासिल कर लिया। 7 ओवर्स में 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अहमदाबाद में ग्रीन शर्ट्स का फ्लॉप शो, बल्लेबाज निकले दगाबाज, बॉलर साबित हुए लूजर्स। इब्तिदा अच्छी करने के बाद मिडिल ऑर्डर ने ऐसे हथियार डाले कि जैसे मुकाबला करने का इरादा ही न हो। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के चौकों पर कब्रिस्तान का मंजर पेश करने वाले स्टेडियम में जिंदगी लौट आई। पाकिस्तानी इनिंग्स में एक वक्त पर 155 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे। टीम के सिपा सालार बाबर ने पवेलियन की राह ली तो बाकी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 36 रन के इजाफे पर 8 बल्लेबाजों ने अपने विकेट थाली में रखकर मेजबान टीम को पेश कर दी। 191 रन के टोटल पर बाबर आजम 50 और रिजवान 49 रन के साथ काबिल जिक्र रहे। अब्दुल्ला 20, इमामुल हक 36, सऊद शकील 6 और इफ्तिखार अहमद 4 रन ही बना सके। बाकी बल्लेबाजों ने भी तू चल में आया का फार्मूला अपनाया, अपनों का दिल जलाया, दुश्मन ने जश्न मनाया।
192 रन का हदफ भारत ने 3 विकेटों पर 23.3 ओवर्स में बाआसानी हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 86 रन की इनिंग खेली। शाहीन आफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी को हारने की बड़ी वजह करार दे दिया। बोले मैच का आगाज अच्छा किया था, 280 या 290 रन बनने चाहिए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं खेल सका, जिसकी वजह से कम हदफ दे सके और आसाब की जंग में हार गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट अपने बॉलर्स को दे दिया। बोले बॉलर्स ने हमें गेम बना कर दी है और ये 190 रन की पिच नहीं थी। मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि 280 या 290 रन का टारगेट होगा। ये भी कोई मैच था, कम से कम फाइट तो करते। बल्लेबाजों को खेलना सीखना होगा। पाकिस्तानी शायकीन टीम पर बरस पड़े। कहते हैं जितना बड़ा मैच था टीम ने उतना ही मायूस किया। ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी से भारतीय फैंस भी नाला। अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए किराया लगाया, टिकट खरीदा, लेकिन मैच में मज़ा नहीं आया। क्रिकेट के मेगा इवेंट में भारतीय बॉलर की बड़ी मकारी। हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट कवानीन पर थूक दिया। चीटिंग के लिए सहारा भी इबादत का लिया। प्रार्थना के बहाने गेंद को थूक लगाया और इमामुल हक को आउट कर दिया। पांड्या की चोरी कैमरे ने पकड़ी और फिर पूरी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर बरहम भारत के हाथों शिकस्त के बाद कहा कि ये झूठ होगा कि मैं कहूं कि सब कुछ ठीक था। भारत के खिलाफ मैच आईसीसी इवेंट नहीं बल्कि बीसीसीआई का होम इवेंट लगा। मैच के दौरान किसी मौके पर दिल दिल पाकिस्तान नगमा प्ले नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए नारे भी कम ही लगाए गए। शायकीन खेल का रवैया बेहद मायूस कुन था। साबिक कप्तान सुलेमान बट पाकिस्तानी टीम से शदीद नाराज। एक बयान में कहा कि रोहित शर्मा के पुल शॉट की तारीफ करने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको खुलकर खेलने का मौका दिया। जब सारी टीम को पता था कि रोहित शर्मा का ये शॉट परफेक्ट है तो फिर उसको ऐसी बॉल्स क्यों की गई जिस पर उसने मार मार कर ग्रीन शर्ट्स का भुरकस निकाल दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के साथ भारतीय इंतहा पसंदों की बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर मौजूद तमाशाइयों ने रिजवान को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ मुस्कुराते भी रहे। इस मौके पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कमाल ज़ब्त से काम लेते हुए भारतीय शरंगेजी पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 29वीं सालगिरह। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सब पर बाजी ले गए। अपनी शर्ट गिफ्ट करके बाबर को जन्मदिन का तोहफा दे दिया। खेल के मैदान के बाद रुख करेंगे मुल्की सियासत का, तो नवाज शरीफ की लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नून लीग ने पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब कर लिया है। 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। काफिलों की रहनुमाई के 30 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर। जलसागाह आने वाले कारकुनान को 4 मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज फराहम किए जाएंगे और मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि मीनार पाकिस्तान आने वाले काफिलों को पार्किंग मुहैया की जाएगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज़ायद अफराद आएंगे। रहनुमा नून लीग लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर का दावा, कहा कि लाहौर का पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। अगर हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की गई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। हम मैदान सियासत में हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर ले आएंगे। इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारी सियासत का वो मुहासरा करेंगे कि तुम्हें भी याद आ जाएगा यार पाकिस्तान में कोई सियासत तो कर रहा। पाकिस्तान की सालाना मजमूई तरक्की की शरह 0 से नीचे चली। हम ऐसे हालात नहीं पैदा करना चाहते कि हमारे मुल्क के सरमायादार अपना पैसा बाहर भेजे और बाहर से कोई पैसा। आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे और डीजल की कीमत में 20 रुपये 84 पैसे तक की कमी मुतवक्के है। कीमतों में कमी डॉलर सस्ता होने और आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के बायस की जा रही है, जबकि कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। कम 50 रुपये कम होना चाहिए, कम से कम 50 होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे 200 में चला जाए। हम तो बड़े परेशान हैं क्योंकि हम 1500 का फेरा लगाते हैं, 1000-1200 का पेट्रोल
खर्च हो जाते हैं। कम से कम एक 50-100 रुपये कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मैं तो यही चाहता हूँ 150 रुपये तक आ जाए पेट्रोल, फिर सही है। अभी जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो 50 रुपये से अबव रिलीफ देना चाहिए। देखिए पेट्रोल 50 रुपये महंगा होता है, फिर 10 रुपये इसमें राहत मिलती है, तो इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं हो सकती। कम से कम भी 100 रुपये तो सस्ता करें तो आवाम थोड़ी। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ एक और वार। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग से 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए हैं और फायरिंग से एक सिपाही अब्दुल हकीम शहीद हो गया है। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन का इजहार किया है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां अहमदपुर शर्किया में अजीम वाला डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 7 साला बच्ची जख्मी हो गई। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 6 साला बेटा शामिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुख्तियार, कदीर और रुबीना के नाम से हुई। अहमदपुर शर्किया से खबर है, जहाँ पुलिस ने जाए वक़ा पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबर देंगे कराची से, जहां पर नॉर्थ नाजिमाबाद में मां के खेलने से मना करने पर 12 साला बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को उसकी वालिदा ने खेलने से मना किया तो हम्माद ने मुबैना तौर पर गले में फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। बच्चा साइकिल चलाने के लिए निकला, 1.5 घंटा ताखीर से घर पहुंचा था। वालिदा ने समझाया तो बच्चे ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कराची में रात गए मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस मुकाबले। कई पहाड़ी के करीब पुलिस के मुकाबले के बाद डाकू नईम को जख्मी हालत में धर लिया गया, 3 साथी फरार। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में भी पुलिस मुकाबला हुआ और सनी नामी मुलजिम पकड़ा गया। उधर गुलशन इकबाल पुलिस और डाकू ने दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और शहजाद नामी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल लाइन बस स्टॉप के करीब भी पुलिस और डाकू आमने सामने। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। दूसरी जानिब गुलबहार के इलाके में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी रियाज को जख्मी कर दिया। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की डिम्पल क्वीन हानिया आमिर का दिलकश अंदाज, नया फोटोशूट, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मद्दाहों ने खूब पसंद किया। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि 70 साला बूढ़े ने ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया जो उम्र को बढ़ने से रोकता है। सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फॉरएवर यंग का ट्रेलर जारी, फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।